एएनसी, एंटीनेटल केयर। अगर हमें स्वस्थ शुरू से अगर हम ट्रैक करेंगे तो एएनसी से बात करेंगे, एंटीनेटल केयर। और उसको ट्रैक कब करना पड़ेगा? न्यूली मैरिड से। अगर नई नई शादी हुई तो उसी समय से आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो एंटीनेटल केयर। क्यों जरूरी है? कि पूरे विश्व में 2 ही इंडिकेटर्स है जिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कैसा है। एक मैटरनल डेथ और दूसरा इन्फेंट डेथ। तो अगर आपका मैटरनल डेथ रेट कम है, इन्फेंट डेथ रेट कम है, इसका मतलब आपकी जो सुविधाएं हैं, जो आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो मार्क बेटर माना जाएगा। इसी 2 इंडिकेटर्स पर पूरे वर्ल्ड का जो है हेल्थ सिस्टम का एनालिसिस होता है और डायग्नोसिस। तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, जब न्यूली मैरिड को मैं ट्रैक किया, एंटीनेटल केयर, वो प्रेग्नेंट हुई तो एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर जब वो प्रेग्नेंट होती है उसी समय से उसका ट्रैकिंग, उसका केयर करना है, देखभाल करना है। क्या क्या केयर करना है ये प्रोग्राम्स में है। उन्हें ब्लड प्रेशर देखना होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना होता है, उन्हें इम्यूनाइज किया जाता है। फिर इसके बाद इंट्रानेटल और हमें दूसरा जो पार्ट्स होता है एंटीनेटल केयर का, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। आप सभी लोग हैं, नए जनरेशन के हैं, लेकिन आपने सुना होगा दादा दादी या ये पहले डिलीवरी कहाँ होती थी? गांव में होती थी। गांव का डिलीवरी जो होता था वो अनसेफ रहता था। क्यों? कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज जिससे क्या होता था कि मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा, मैटरनल डेथ के साथ साथ इन्फेंट्स जो डिलीवरी होता था बच्चे का भी डेथ ज़्यादा। उस समय टेटनस अधिक होता था। क्यों? कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन होता था, हो नहीं पाता था, हैंड वॉश नहीं हो पाता था, अनट्रेन्ड डाई जो है। तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो, अगर प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि सेफ डिलीवरी की बात है। वहाँ पर बच्चों को केयर के लिए सुविधाएं हैं। मदर का जो डेथ का कॉजेज होता है पीपीए, पोस्टमार्टम हेमरेज, जो सबसे ज़्यादा डेथ मदर में होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रेजेंट रहते हैं और बच्चों को देखने के लिए पेडियाट्रिशियन भी प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके बाद वो अगर घर पर भी जाती हैं, मैं प्रैक्टिकल चीज़ कर रहा हूँ जो प्रोग्राम में है, ये सबको जानकारी होनी चाहिए। यंग जनरेशन अपने को भी इसको अपडेट करेंगे कि ये सुविधाएं हमारे भारत सरकार, केरला सरकार दे रही है। जब माँ डिलीवर हो करके घर जाती है तो उनको वहाँ घर पर भी 14 दिन तक देखभाल किया जाता है। क्यों? कि सेकेंडरी हेमरेज होने का डर है। उसको कहते हैं होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, माइलस्टोन कैसा है, उसका पर डे जो है वेट बढ़ रहा है या नहीं, टेम्परेचर तो नहीं है, मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, जो कॉजेज ऑफ डेथ मदर्स और बच्चों में है वो उसका देखभाल। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सभी का, मैं ये कहूँगा 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। सभी के घर में माँ बहन जो भी वो प्रेरित करें तो जाकर डिलीवरी हॉस्पिटल में कराएं, ना कि गाँव में कराएं। थर्ड आइए इम्यूनाइजेशन। बच्चा अगर होता है और 1 साल के अंदर उसको टोटल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। अगर वो इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली हो गया 1 साल के अंदर तो वो 12 बीमारी जो है वो 12 बीमारी से मेरा बच्चा मुक्त रहेगा। आप सभी कुछ जानते हैं बीसीजी टीका लगता है टीबी के लिए, है ना, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, मीजल्स का टीका लगता है, डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, ये सभी की टीका लगाई जाती है, ताकि अगर फुल्ली इम्यूनाइजेशन 1 साल के अंदर अगर बच्चा मेरा इम्यूनाइज हो गया तो 100% 12 बीमारी वो मुक्त रहेगा। तो मैं यही से स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, मेरा माँ स्वस्थ है
मेरा बच्चा स्वस्थ है। इसके बाद क्या आगे ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहा हूँ, सभी को जानकारी होनी चाहिए। अभी भी गांव में अर्बन एरिया में माँ का प्रॉपर ये आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कि बच्चे को मैं कैसे दूध पिलाऊं। जो शुरू में जो 7 दिन का जो दूध होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो अभी भी गांव में महिलाएं, क्योंकि उस समय जो पहला जो दूध पिलाना पड़ता है बच्चे को, वो पेनफुल होता है, दर्द होता है, क्योंकि वो जो दूध होता है वो हार्ड होता है, एलोइस होता है, पिलाने में भी दर्द होता है, तो पिलाना भी नहीं चाहती है, बहुत सारे दूध को निकाल कर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोग के द्वारा, लोग कोलेस्ट्रम बच्चे को देना चाहिए। अगर वो 7 दिन का दूध जो है कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कोलेस्ट्रम अमृत है बच्चे के लिए, उसमें बहुत सारे जो आपका इम्यूनिटी बॉडी का प्रदान किया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन रहता है, प्रोटीन्स रहता है, वो बच्चे को ग्रोथ डेवलपमेंट हेल्प तो करता ही करता है, साथ साथ इम्यूनिटी प्रदान करता है, बच्चे को लड़ने की क्षमता जो बीमारी से होता है वही कोलेस्ट्रम देता है। कहा जाता है ना, लोग कहते हैं तुम्हारी माँ कितना दूध पिलाई है, तो इसी कोलेस्ट्रम की बात की जाती है। अगर वो 7 दिन का कोलेस्ट्रम बच्चा लिया उस दूध को, तो वो बच्चा पहलवान तो होगा, पहलवान इन दी सेंस फिजिकली सिर्फ नहीं, मेंटली होगा, और बॉडी इम्यूनिटी ज़्यादा होगा, बॉडी इम्यूनिटी ज़्यादा होगा तो उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। और जो मेन कॉजेज बच्चों में जो डेथ का होता है, जो कि डायरिया और निमोनिया होता है, उस बच्चे को, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग भी करो। इसके बाद मैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के विषय में कहना चाहूँगा। अनुपूरक आहार जो बच्चों को सबसे जरूरी है, इस 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावे न उसे मध देना है मुँह में, न कोई आप लिक्विड बना के देना है, न कुछ उसे पानी पिलाना है। पानी एक्स्ट्रा दे सकते हैं अगर कुछ है, लेकिन ओनली 6 महीने तक नेचर ने ऐसा बनाया है कि अगर प्रॉपर उसका फीडिंग होगा और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो तो 6 महीने में बच्चे की जरूरत। 6 महीने के बाद इसके बाद मैं एडोलसेंट हेल्थ की विषय में, बच्चे का देखभाल करने के बाद हो गए 5 साल, इसके बाद एडोलसेंट हेल्थ, वो बच्चा जो 17 से 19 तक, ना वो एडल्ट है ना वो बच्चा, तो इन बिटवीन टू जो एडोलसेंट एज कहलाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यही पीरियड है, यही एज है जहाँ का बच्चों को डाइवर्ट होने की चांसेस ज़्यादा है। उस एज में उसको एजुकेट करना है, एजुकेशन देना है, फिजिकल एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, साथ साथ सेक्स एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। उस पीरियड का या और अधिक का जो STD RTI की बात मैं करता हूँ, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस की मैं बात करता हूँ, सभी को न्यूट्रिशन होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो होना ही होना चाहिए, साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की भी। लास्ट बहुत ज़्यादा क्लिप भी आ गया है, तो 2 मिनट और फैमिली प्लानिंग के विषय में। फैमिली प्लानिंग का क्या सिद्धांत है कि न्यूली मैरिड है तो उसमें ये कहा जाता है कि पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा लेट से, तीसरा बच्चा, ये सिद्धांत। हमारे फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है अपने मेंबर्स को एक कंसाइज, एक कम करना। तो फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी है, तो सभी को जानकारी होनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा जो है 7 प्रमुख है, रोज है, साथ साथ मंत्रा है, मंत्रा है जो कि सप्ताह में दिया जाता है, परमानेंट तो ऑपरेशन है ही, लेकिन टेम्पोररी मेथड्स में फैमिली प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 140 से ज़्यादा, 140 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इस तरह से अगर फैमिली प्लानिंग के द्वारा फैमिली की साइज को हम लोग नहीं कम कर रहे तो भी पीछे। थैंक यू। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि, और धन्यवाद अभिनंदन एसएन सिंह साहब ने हमें इन्वाइट किया और हमें का मौका दिया। धन्यवाद।